हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है कि वो है कि नहीं। मुझे प्यार है तुमसे, मुझे प्यार है तुमसे सार्थक, ये बुदबुदाते हुए और या कहूँ दिल ही दिल में कह के मैंने उसका फोन कट किया और मोबाइल को पर्स में रखा। पीठ पे लटके बालों को एक तरफ करके मैं सर पे दुपट्टा ओढ़कर हाथ जोड़कर शिरडी के बड़े से साईं बाबा के मंदिर के सामने खड़ी थी। कतार बहुत लंबी थी। मेरा और भगवान का अलग ही कनेक्शन है। मैं वैसे किसी मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करती। मेरे लिए भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, मेरे मन में है। ईश्वर एक पॉजिटिव फीलिंग है मेरे लिए, जो हमेशा मेरे साथ चलता है। चाहे कृष्ण हो या राम समझ लो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो या खुदा, भगवान है तो हमारे साथ है। हमारा प्यार है तो हमारे साथ है, वो कहीं हमसे दूर जा ही नहीं सकता। मेरे लिए वो कहीं भी हो, दूर पास, पर हमेशा मेरे दिल में ही रहता है। बहुत भीड़ थी आज, प्रसाद खरीदने वाली लाइन में भी, फूल खरीदने वाली लाइन में भी और दर्शन करने वाली लाइन में भी। साईं जी की बड़ी सी मूर्ति के सामने जैसे ही मैंने माथा रखा, मेरे हाथों को छूते हुए एक और हाथ और साईं जी के चरणों में गुलाब के 2 फूल वहां पड़े थे। मेरे हाथ अब भी जुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं, पर उसके होने का एहसास मुझे हो गया था। सार्थक, हाँ सार्थक था वहां। मुझे पता चल गया था, मुझे पता था मेरे साथ जरूर आएगा। पहले तो कह रहा था कि नहीं, ऑफिस में बहुत काम है, नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। उसे यहाँ देखकर और उसकी कई बातों को याद कर मुझे हंसी आने लगी थी। पंडित जी ने हम दोनों के हाथों में प्रसाद दिया और गुलाब के 2 फूल दिए। हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए। मैं उसे देखकर अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे देखा और कहने लगा, बहुत हंसी आ रही ना तुम्हें, बहुत खुश हो, क्या बात है? भीड़ की धक्का मुक्की से हम बाहर निकल रहे थे। मेरा हाथ उसने कस के पकड़ रखा था ताकि भीड़ में मैं खो न जाऊं। हमको पता था कि हम कभी अलग नहीं हो सकते, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। ये समाज, हमारा परिवार, भीड़ या खुद भगवान भी। उसके हाथों की गर्मी मेरे हाथों से होकर दिल तक जा रही थी। कितनी खूबसूरत सुबह थी ये शोरगुल सुनाई ही नहीं दे रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें, सुबह की बहती ठंडी हवा, सार्थक और मैं। हमने हाथ थाम के मंदिर की परिक्रमा की। उसने कहा, तुम डर तो नहीं रही थी ना कि मैं नहीं आऊंगा ये सोचकर? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता था तुम आओगे। कुछ बिना किए गए वादे भी निभाए जाते हैं। जब रिश्ते दिल की दहलीज पे बनते हैं तो लफ्जों के मोहताज नहीं होते। दिल दिल के होने का एहसास करा देता है और अनकही महसूस कर लेती हैं। मंदिर से निकलकर हम अपने रेस्ट हाउस पहुंचे। दोपहर के खाने का ऑर्डर करना था। सार्थक ने कहा, अपनी पसंद का कुछ भी ऑर्डर कर लो। मैंने फोन उठाया और उसकी पसंद की सब्जी, पराठा, दही सब ऑर्डर किया। खाना रूम में ही आने वाला था। वेटर ने खाना रूम में पहुंचाया और जाने लगा। मैंने उसे रोका और कहा, एक्सक्यूज मी, एक प्लेट और ले आना। और वो बिना मुस्कुराए भौहें चढ़ाकर बस चला गया। होटल पे रुकना और यहाँ की सर्विस, ओ माय गॉड। कुछ देर वहां रुकने के बाद हमारे वापसी का टाइम होने लगा था, घर जाने के लिए। रात का सफर बहुत प्यारा लगता है मुझे। चांदनी रात में हवाओं को चीरती स्पीड से ड्राइव करना सार्थक को बहुत पसंद था। पहले मुझे डर लगता था, पर अब मुझे भी इसकी आदत हो गई है। मुझे सार्थक के हर चीज की आदत हो गई है, या कहूं तो मुझे सार्थक की आदत हो गई है। गाड़ी का शीशा खोलकर चेहरे तक हवाओं को महसूस करना, आपके दिल के दरवाजों पे दस्तक देती वो हवा सारे ख्वाब ताजे कर देती है। आंखों के रास्ते बहुत से ख्वाब दिल में पूरे होने लगते हैं। अपने आप से प्यार करना मुझे सार्थक से प्यार करने जैसा लगता था, या ये कहूं कि सार्थक से प्यार करना मुझे खुद को संवार लेने जैसा लगता था। अब गाड़ी मेरे घर के सामने थी। हम घर पहुंच गए थे। मुझे ड्रॉप करके वो वहीं से आगे चला गया। मैंने घर का दरवाजा नॉक किया तो मम्मी ने दरवाजा खोला। कहाँ थी तुम?
इस क्वेश्चन के साथ गुस्सा और नाराजगी मुझे साफ समझ में आ रही थी, पर मैंने उन्हें गले लगाया और बोला, अरे कहीं नहीं माँ, मेरी प्यारी माँ, चलो 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 चलो, कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कहते हुए मैं बस घर के अंदर आ गई। मेरा चेहरा देखकर माँ वैसे ही समझ गई थी। अपनी सैंडल उतार कर साइड करते हुए मैं अपना पर्स लेके अपने रूम में चली गई। मेरे कमरे के टेबल पे मोबाइल को चार्ज पे लगाते हुए स्क्रीन पे सार्थक की फोटो ब्लिंक हुई। मैंने उसकी पिक पे हाथ फेरा और तभी माँ ने आवाज लगा दी, पापा को पता चला ना तो हम दोनों की खैर नहीं। मैंने कहा, अरे सीढ़ी गई थी माँ, अब पापा पूछेंगे ना तो तुम खुद ही बता देना, तुम मेरी तो कभी सुनती नहीं हो। क्या माँ, कहते हुए मैं सीढ़ियों से हॉल में अपनी माँ के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। लाइफ में खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, पता है? खुशी कई शर्तों पे आपके दरवाजे पे आती है। कभी मजाक, कभी खुशखबरी, कभी त्योहार, कभी कामयाबी, या कभी इग्नोरेंस के रूप में। हाँ, इग्नोरेंस अपने दर्द से, इग्नोरेंस अपने आंसुओं से, अपने दर्द को भूल जाना और इग्नोर करके, आंसुओं को छुपा के, पछतावे को भुला के बस आगे बढ़ जाना ही तो जिंदगी है। मुझे ठंड की गुनगुनी धूप में बैठकर सार्थक को याद करना, या गर्मी की रातों में छत पे टहलते हुए उसका हाथ थाम कर चलना, या बारिश की बूंद के बीच में एक ही छाते में उसके साथ सर छुपा के रखना बहुत पसंद था। हमारे इतने लंबे सफर के साथ को हम कभी कभी पल भर में जी लेते थे, या कभी पल पल की बातों को लंबी कर कर के लड़ते थे, पर साथ हमेशा रहते थे। हमने हमेशा साथ रहने का फैसला किया था। सार्थक एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे था, मैं जॉब कर रही थी। हमको घूमना फिरना, नई नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। हमारी लगभग हर पसंद एक दूसरे से मिलती थी, सिवाय इसके कि मुझे वो पसंद था और उसे मैं। खैर, माँ ने दवाइयों का ऑर्डर किया था शायद। डोर पर दवाई की डिलीवरी के लिए कोई खड़ा था। माँ ने स्लिप में साइन की और बॉक्स मेरी तरफ करते हुए कहा उन्होंने कि चेक कर लो, सब ठीक है ना। मैंने दवाइयों का बॉक्स उठा लिया और अपने कमरे की ओर चली गई। अपने कमरे का ड्रॉज खोला। उससे मिलती जुलती कई दवाइयों का पैक वहां पड़े थे, कई इंजेक्शन थे वहां। माँ के कमरे में एंट्री लेने से पहले मैंने ड्रॉज झट से बंद कर दिया। माँ ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो, खुश हो। चलो, रात हो गई है, आराम कर लो। और चादर को मेरे सीने तक उड़ाते हुए सर पर हाथ फेर कर वहां से चली गई। कभी कभी आवाजों की सुकून हमारे दिल तक फील हो जाती है। माँ को किस चीज का सुकून था और मुझे किस चीज का सुकून था। तभी मेरा फोन बजा। सार्थक का कॉल था। मैंने उठाया। हेलो। हेलो के साथ ही मेरी स्माइल भी मानो सार्थक तक पहुंच जाती थी। उसने कहा, हेलो मेरी जान, थक गई, आराम कर रही हो, दवाई ली कि नहीं तुमने? टाइम से ले लिया करो, नहीं तो माँ नाराज हो जाएगी तुमसे। मैंने कहा, अरे यार, तुम सभी ये दवाइयों की बात क्यों करते हो? माँ भी यही कह रही थी, तुम सब बस एक ही बात को लेके बैठ जाते हो। अच्छा बताओ, कल तुम आओगे ना मुझसे मिलने? माँ ने बताया मुझे कि कल तुम्हारे घर जाना है फैमिली डिनर पे, तो तुम लेने आ रहे हो ना मुझे? हाँ, मिलूंगा मैं तुमसे, बिल्कुल जरूर मिलूंगा तुमसे। मैं वेट करूंगी तुम्हारा, ओके? फिर न जाने कई बातों के बीच धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ तैयार थी, आवाजें दे रही थी, तुम तैयार हुई कि नहीं? आओ नीचे, मैं कब से तैयार हूँ। मैंने कहा, आई माँ आई, वेट वेट वेट, सार्थक के घर जाना है, मुझे थोड़ा तैयार तो होने दो, मेरी मैचिंग इयररिंग्स नहीं मिल रही हैं। 2 मिनट, बस 2 मिनट में आ रही हूँ मैं, जल्दी से। आज सार्थक के जाना था तो इतनी खुशी तो बनती है। माँ ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पर्स में रखे और हम अपने घर की सीढ़ियां उतरने लगे। कार का डोर ओपन हुआ। पीछे वाली सीट का डोर ओपन करते हुए मैंने सार्थक को भी महसूस किया। उसका अचानक मेरे साथ होना मुझे अटपटा तो लग रहा था, पर शायद वो हमें लेने ही आया था। ये सोचकर मैं मुस्कुरा दी। मम्मी पापा, सार्थक और मैं अब सार्थक के घर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हम सार्थक के बंगले के सामने थे। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। एक फॉर्मल सी मुलाकात के बाद हम सब उनके हॉल पे बैठे थे। आंटी अंकल ने कहा, बेटी कैसी हो, सब ठीक ना, कैसा चल रहा है सब कुछ? मैंने कहा, ऑल गुड आंटी। घर में आते ही पता नहीं सार्थक कहाँ चला गया था। मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थी, वो दिख नहीं रहा था।
मैंने कहा, आंटी सार्थक? सार्थक के रूम की वॉल पे वो बड़ी सी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। रंग और खुशियों से भरी वो पेंटिंग और उसके रूम पे लगी वो तस्वीर। बहुत हैंडसम लगता है वो उसमें। वैसे है भी बहुत हैंडसम। और मैं बस उसकी रूम की ओर चली गई। माँ ने पर्स से निकालकर कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट टेबल पे रख दिए। आंटी ने देखे। सिजोफ्रेनिया? हाँ, सिजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, अपनी बनावटी दुनिया में, अपने बिगड़ते बनते तस्वीरों को सच समझता है, किसी के ना होने को भी होना समझता है। शायद माँ की बातें अब वो समझ पा रही थी, क्योंकि हमेशा मेरे साथ सार्थक का होना उन्हें किसी जादू टोने या अंधविश्वास सा लगता था। सार्थक की मम्मी की आंखों में अब फिर से मोटे मोटे आंसू थे, क्योंकि 6 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में सार्थक की मौत हो गई थी। रितु को गहरी चोट आई थी और रितु आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि वो है कि नहीं, कि सार्थक है कि नहीं।